गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज 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 आपके अभिजीत सर की छुट्टी है, ईद की छुट्टी है। ईद मुबारक आपको, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ ये कर लो पहले। तो लॉन्ग वीकेंड हो गया भाई। आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आज ईद की छुट्टी हो गई। तो मुझे कल कह रहा था, जब हम मूवी से वापस आ रहे थे ना, तो कह रहा था कहीं चलना है क्या, कल मेरी छुट्टी है। तो मैं चुप रही। कहता है मैंने कहा मुझे क्या पता। कहता है बता दे कहीं चलना है तो। भाई बोलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे। क्या बात है, याद है, याद है गाना। जनरली इसको लिरिक्स नहीं याद रहते, लेकिन याद है। तो कहाँ चलेंगे फिर आज? वहीं जहाँ तुम ले चलो, वहीं जहाँ कोई आता अंताक्षरी खेल रहे हैं क्या हम लोग? आता जाता नहीं। देखते हैं। एक्चुअली जया मौसी है ना, जो जया छामा है मेरी, जनता मौसी, उनका एक्चुअली हम लोगों ने जनता आंटी कहते हैं, तो उनका नाम वैसे जया है। तो उनके जो मेरा बर्गर सिंह वाला भाई है ना, उसका बेबी हुआ था 6 महीने पहले। तो वो अभी देहरादून आ रहे हैं सब, उसकी भात खुलाई के लिए। भात खुलाई मतलब अन्नप्राशन के लिए। तो 26 तारीख को है सुंदरकांड और 29 को अन्नप्राशन की पार्टी है। तो हम सोच रहे हैं कि उसके लिए भाई कुछ ड्रेस ले लिया जाए छोटे बेबी के लिए। तो हो सकता है आज हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करें बेबी के लिए। और क्या आपके अभिजीत सर मुझे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कराएंगे? नहीं। कल तो विंडो शॉपिंग की मैंने। हम क्या शॉपिंग करेंगे, जो करेंगे आप ही करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या प्लान होता है। हो सकता है कहीं बाहर जाएं। जरूर। आपके अभिजीत सर की नजरें इनायत रही तो शायद, आज मैं ईद है ना तो मैं उर्दू में बोल रही हूँ, अगर आपके अभिजीत सर की नजरें इनायत रही तो हम कहीं जाएंगे। फिलहाल तो चाय पियोगे? मैं तो पी चुकी हूँ तो, लेकिन अभी बनाते हैं अभिजीत के लिए। आज थैंकफुली मौसम साफ है, क्लियर है मौसम, मतलब धूप है। पिछले 3 दिनों से तो लगातार बारिश हो रही थी, अभी धूप है। चिड़ियों को दाना नहीं डाला है, भूल गई, अभी डालती हूँ। ये देखिए आज एकदम क्लियर है वेदर ना। और सामने मसूरी की पहाड़ियाँ भी देखो कितने अच्छे से साफ नजर आ रही हैं। थोड़ा जूम करके दिखाऊं? ये देखिए वो सामने है मसूरी, और ये साइड में है चक्राता। ये जो आपको, अच्छा वहां तो बर्फ भी पड़ गई, वो देखिए पीछे, जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए वहां तो स्नोफॉल भी हो गया। वो चक्राता है, ठीक है, जहाँ पे आपको स्नोफॉल वगैरह दिखाई दे रहा है वो चक्राता वाला साइड है। ये हो गया हमारा मसूरी, और इस साइड है गढ़वाल के हिल्स। तो चलिए फिर तैयार हो चुके हैं, और मैंने वही सेम हुडी पहना है जो मैंने कल पहना था। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े निकालना नहीं चाहती हूँ ठंड वाले ना। अभी वैसे तो आज धूप है, लेकिन फिर भी हल्की सी ठंड है, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया है। एनीवेज पहले हम बेबी की शॉपिंग करेंगे, बेबी के लिए कपड़े लेंगे। अच्छा, जब हम रुड़की में पोस्टेड थे ना, उस समय पूरू बहुत छोटा था, तो हम पूरू के लिए जिस शॉप से कपड़े लेते थे ना, उसी शॉप में जाएंगे बेबी के लिए कपड़ा लेने। वो दिलाराम चौक में है। फिर जब पीयू हुई तो हम पीयू के लिए भी, जब भी हम छुट्टी आते थे तो हम पीयू के लिए भी वहीं से ड्रेसेस लेते थे। तो काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले वहां पे मिलते हैं कपड़े। तो वहां देखेंगे, वहां पे पसंद आया तो वहां से लेंगे, और फिर जो जो होता जाएगा वो हम करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। अभिजीत तैयार हो रहे हैं, अभिजीत ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो बस निकलते हैं। यहाँ गढ़ी कैंट चौक पे ट्रैफिक देखिए। लॉन्ग वीकेंड है ना, और मौसम भी बढ़िया हो रखा है तो बाहर से सब आए होंगे देहरादून घूमने। मोस्टली सारी गाड़ियां ना आपको बाहर की ही दिखेंगी वीकेंड्स में खासकर। यहाँ गढ़ी कैंट चौक में तो इतना ट्रैफिक जैम है कि बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए हमने गाड़ी मोड़ ली है। थैंकफुली हम वहीं पे, बिल्कुल जो यू टर्न है वहीं पे थी हमारी गाड़ी, तो गाड़ी मोड़ ली। अब हम किशन नगर चौक से होते हुए जाएंगे। एक्चुअली ये मसूरी जाने का भी रोड है ना, तो लोग यही आजकल रास्ता यूज करते हैं, गढ़ी कैंट वाला। तो यहाँ पे बॉटल नेक बन जाता है वीकेंड में खासकर। सो गाइज, ये है कालरा एक्सपोर्ट हाउस। नहीं, थोड़ा वैसे होजरी आइटम वाले टाइप में नहीं है कोई। तो ये है वो शॉप जहाँ से हम पुरू के लिए शॉपिंग करते थे, पुरू के लिए भी और पीहू के लिए भी। तो ये सारा एक्सपोर्ट का आइटम यहाँ पे मिलता है। तो मैं 2 ड्रेसेस लेना चाहती हूँ, एक तो थोड़ा जो बाहर पहनने वाला टाइप हो, और एक जो घर के लिए हो ना, सॉफ्ट मटेरियल वाला, होजरी जैसा आइटम होता है ना, उस तरह का। ये प्यारा लग रहा है। इसमें कलर्स हैं।
You remember we used to buy clothes for Puru and Puru from here only. हाँ ये वाला दिखाना भैया खोल के। ये वाला है ना? ओके। कॉलर वाला तो गर्मियों में नहीं दिखा। अच्छा लड़कियों के लिए तो इतने ऑप्शन मिल जाते हैं ना ड्रेसेस के, लड़कों के लिए मिलते ही नहीं है। तो बेबी बॉय है तो देखते हैं। ये अच्छा लग रहा है ना, ब्लू अच्छा लग रहा है ना। वाइट भी अच्छा लगेगा। वाइट तो ये अलग से है। ये तो इसके साथ है ना। हाँ ये इसके साथ है। पहले यहाँ पे केवल बच्चों के होते थे कपड़े, अभी इन्होंने बड़ों के भी रखने शुरू कर दिए हैं। तो हम देखने जा रहे हैं बस ऐसे ही। क्यों? बड़ों की। अच्छा तो मुझे बच्चा बोल रहे हो? तो आपको ना इस शॉप में छोटे बच्चों के लिए ड्रेसेस के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये बिल्कुल दिलाराम चौक के पास ही है। ये है दिलाराम चौक और उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये है कालरा एक्सपोर्ट हाउस। तो हमने ले लिया है सामान। क्या लिया है वो घर पहुंच के दिखाऊंगी। 2 ड्रेसेस लिए हैं। अच्छा कपड़े तो ले लिए हमने बच्चे के लिए, और जब हम घर से निकल रहे थे ना तो अभिजीत कह रहा था कपड़े लेने के बाद कहीं जाना है क्या घूमने। तो मैं अभिजीत को बोल रही थी कि मसूरी चलते हैं। मसूरी मतलब ऊपर तक नहीं, बीच में जो मैगी पॉइंट है ना वहाँ पे, तो मौसम भी अच्छा है तो वहाँ चलते हैं। लेकिन जिस तरह की भीड़ है रास्ते में पूरी भीड़ लगी पड़ी है और सारी बाहर की गाड़ियाँ हैं। देखते हैं अगर रोड क्लियर मिला तो जाएंगे, मैगी पॉइंट पर बैठकर चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे और फिर आएंगे अगर रोड क्लियर मिला तो। इतनी भीड़ इतना ट्रैफिक, हम वापस मुड़ गए। लाइन लगी पड़ी है पूरी गाड़ियों की ना मसूरी के लिए। तो मैंने कहा आगे जाकर अगर फंस गए तो फिर अटक जाएंगे, इसलिए वापस हो गए हम लोग। ये देखिए एक लाइन से आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी ऊपर जाती हुई। मन तो था कि आराम से मैगी पॉइंट पर बैठकर चाय पियेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि अभिजीत की छुट्टी थी आज की और कल की। लेकिन छुट्टियों में तो भाई देहरादून का बुरा ही हाल होता है, तो इसलिए हम अभी वापस जा रहे हैं। देखते हैं हल्दीराम्स में रुककर लंच करेंगे या फिर पप्पू का असली ढाबा, वो हम कभी नहीं गए हैं, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिर लंच करके घर वापस। मालसी डियर पार्क जो कि अब हो गया है देहरादून जू। तो हम आ गए हैं असली पप्पू ढाबा, पहली बार आए हैं हम यहाँ। और वो सामने जो मालसी मिस्ट है ना वो मेरी फ्रेंड का है, नेहा गुप्ता का। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे यहाँ आने का ना, असली पप्पू ढाबा। आज देखते हैं, ट्राई करते हैं। ट्रैक्टर वगैरह ये देखिए, मंजी सब लगाया हुआ है, बिल्कुल एकदम पंजाबी स्टाइल में। ये ट्रैक्टर है ना, इस पर बैठ कर फोटो खिंचाएंगे। चलो तुम्हें पिंड घुमा के लाती हूँ। आजा ना, आजा तो फोटो खिंचाएंगे। आजा आजा मेरे पास बैठ, मेरे पास बैठ। छोटी बच्ची हो क्या? आइए हमारे पिंड में आइए हमारे पिंड में, आपको घुमाते हैं, पंजाब की सैर कराते हैं। आइए 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 आइए, थोड़ा और पास आइए, थोड़ा और पास आइए। आइए 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 आइए। चलो फोटो खींच लिया हमने, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। तो हमने ऑर्डर किया है एक स्पेशल थाली जिसमें कि है दाल माखनी, एक पनीर का डिश, मिक्स वेजिटेबल और कुलचा या नान, लच्छा पराठा और साथ में रायता वगैरह। तो ये है पप्पू दा ढाबा, असली पप्पू का ढाबा। ऊपर भी है। कुल्हड़ वाली चाय मंगा ली है हमने पहले। चीयर्स। बढ़िया चाय। एक्चुअली जाना था हमें मैगी पॉइंट, लेकिन इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी रास्ते में, फिर हमें लगा कि बस रास्ते में ही रह जाएंगे, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे मैगी पॉइंट। और अगर पहुंच भी गए ना तो फिर बहुत लेट हो जाएगा और फिर रास्ते में कहीं अटक गए इतनी भीड़ में तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम आधे रास्ते से यू टर्न ले लिया हमने और आ गए हम असली पप्पू दा ढाबा। चाय अच्छी है ना, बढ़िया चाय। ये आ गई हमारी स्पेशल थाली है। वो प्लेट मुझे दे दो, इतना तो मैं नहीं खा पाऊंगी। भूख तो लग रही है लेकिन इतना नहीं खा पाऊंगी जितना इन्होंने दिया है। जय हरी।
वाला प्याज मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाल माखनी सो गुड, बहुत अच्छी दाल माखनी। कल मूवी रिव्यू, आज फूड रिव्यू। पराठा वॉज गुड, नान वॉज गुड, दाल माखनी वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ही बढ़िया दाल माखनी था। केवल जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी वो थी शाही पनीर, बहुत ज़्यादा मीठा था, उसका जो ग्रेवी था ना वो कुछ ज़्यादा ही मीठा था, तो मुझसे खाया ही नहीं गया। जो मिक्स वेजिटेबल था वो भी अच्छा था, तो ऑल इन ऑल बढ़िया अच्छा खाना था। पनीर को छोड़कर बाकी सब कुछ अच्छा था। तो गिफ्ट भी खरीद लिया, लॉन्ग ड्राइव भी हो गया और लंच भी हो गया। अब हम जा रहे हैं घर वापस। चलो आप सोच रहे हैं ना ये कल से क्या कर रही है। चलो, एक ना रील वायरल हुआ था बच्चों का ना, तो उसमें वो दो बच्चे बोलते थे चलो। तो घुमक्कड़ी करके घर वापस आ गए हैं और सोच रही हूँ कि चेंज करने से पहले आपको जो बच्चे के लिए ड्रेस लिए है ना वो दिखा देती हूँ। तो मैंने 2 ड्रेसेस लिए हैं। एक तो ये है डांगरी, डेनिम की डांगरी, बेबी बॉय है तो डेनिम की डांगरी है, और साथ में ये ब्लू टी शर्ट। तो इस तरह से आएगा ये ना, ऐसे। ऐसे तो एक तो ये लिया है और दूसरा लिया है ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा, समर के लिए एकदम परफेक्ट है, लाइट और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। और ये देखिए, ये हो गया टी शर्ट और ये हो गया नीचे निक्कर, है ना क्यूट। तो ये 2 ड्रेसेस लिए हैं मैंने अपने नेफ्यू के लिए। अच्छा, अभिजीत तो वापस आने के बाद सो गए थे, अभी भी सो रहे हैं और मैं हूँ बेचैन आत्मा। मुझे बिल्कुल दिन में नींद नहीं आती है। तो मैं क्या सोच रही थी कि ना माइजू के लिए, सरोज माइजू के लिए बनाना मफिन्स बना देती हूँ। उनका टिफ़िन पड़ा हुआ है मेरे पास एक्चुअली, जो हम उस दिन उनके घर गए थे ना डिनर में, तो उन्होंने मुझे खाना पैक करके दे दिया था। तो वो टिफ़िन पड़ा हुआ है, वो टिफ़िन वापस करना है और हमारे में खाली बर्तन वापस नहीं करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ माइजू के लिए बनाना मफिन्स बना देती हूँ। तो चलिए, तो ये होल व्हीट बनाना मफिन्स बना रही हूँ मैं माइजू के लिए। और आटे का बनता है, गेहूं के आटे का, और साथ में ना मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। तो बहुत ही हेल्दी बनाना मफिन्स हैं। तो अभी बस अखरोट डाल रही हूँ ऊपर से और ये ट्रे तैयार है। देखिए, चलिए इसे बेक कर लेते हैं फटाफट। बस जैसे ही मफिन्स बेक हो जाएंगे हम निकल जाएंगे अपने वॉक के लिए। ये रहे आपके अभिजीत सर। हेलो अभिजीत सर। हाय, कहाँ, आपका चेहरा नहीं नज़र आ रहा है। मिस्टर इंडिया हूँ। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। तो अभी हम जाएंगे वॉक के लिए। बस मैं वेट कर रही हूँ कि वो मफिन्स बन जाए, उसके बाद बाहर निकाल के फिर हम जाएंगे। चलिए जी, हो गए मफिन्स तैयार। ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं। बस इनको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मफिन्स हो गए तैयार और हम भी हैं तैयार वॉक करने के लिए। चलिए मिलते हैं, आज भी धीरे धीरे करेंगे और देखते हैं 5 या 6 किलोमीटर कितना करते हैं। आई अभी भी बादल तो है लेकिन बारिश नहीं हो रही है थैंकफुली। पिछले 2 दिन से वॉक ही नहीं कर पा रहे थे बारिश की वजह से। आइए आइए, बादल अभी भी हैं, आपको पीछे दिख रहे होंगे, ये देखिए ऊपर बादल हैं और लग रहा है कि रात तक बारिश होगी। फिलहाल तो नहीं हो रही है। 1 hour later. सो गाइज, आज हमने किया 7 किलोमीटर्स, बहुत दिनों के बाद। स्लो किया लेकिन किलोमीटर्स माइलेज थोड़ा बढ़ा दिया। तो चलिए इसी हैप्पी और हेल्दी नोट पर आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा, स्लीप वेल एंड कीप स्माइलिंग। Dime,